ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शिव भक्तों को टारगेट करने वाली खबर का हर पहलू जानने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं उस टारगेट के बारे में जो श्री राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने तय किया कि आखिर किस तरह हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकदमे का हल निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह तय किया कि अब राम जन्मभूमि विवाद का फाइनल फैसला होने तक सुनवाई जारी रहेगी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। 10वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विवाद अब राम भरोसे। राम जन्मभूमि विवाद का राम ही करेंगे बेड़ा पार। वैदिक काल की मूर्तियां बताएंगी राम मंदिर के राज। कलयुग में कैसे लौटेगा त्रेता युग का रामराज। सहमति से नहीं, सुप्रीम आदेश से बनेगा मंदिर। सबसे बड़ी अदालत करेगी सबसे बड़ा फैसला। मोदी योगी राज में रखी जाएगी मंदिर की नींव। जय श्री राम। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। पैंतालीस दिन में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम फैसला आएगा। मंदिर पर आखिरी सुनवाई, आखिरी फैसले का काउंटडाउन। अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा या नहीं, इसका फैसला अब 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई के बाद होगा। मध्यस्थता की सारी कोशिशें फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि अब संविधान पीठ इसकी सुनवाई करेगी और फाइनल फैसला होने तक सुनवाई जारी रखेगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना टारगेट तय कर लिया है। राम जन्मभूमि का असली मालिक कौन है, यह तय करने के बाद ही सुनवाई रुकेगी। राम जन्मभूमि विवाद जहां से शुरू हुआ था एक बार फिर वहीं पहुंच गया है। यूपी की अदालत में दायर किया गया राम जन्मभूमि विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। मध्यस्थता फेल हो चुकी है। सहमति से राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के रास्ते बंद हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। कोर्ट के मुताबिक मध्यस्थता कमेटी में राम जन्मभूमि विवाद पर बात नहीं बनी। कमेटी ने पक्षकारों से बात की, लेकिन उनके रुख में भी बदलाव नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी भंग करने का फैसला किया। अब 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच रोजाना सुनवाई करेगी। हर हफ्ते 3 दिनों तक राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई होगी। हर हफ्ते मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बेंच सुनवाई करेगी। ये फर्स्ट अपील है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे ट्रांसलेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक हिंदू पार्टीज हैं वो लगभग 30 से 40 दिन लेंगी अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। और 30 दिन और इतना तकरीबन इतने दिन आज राजीव धवन ने कहा कि 20 दिन कंटिन्यूस वो लेंगे अपनी बहस कंक्लूड करने के लिए। तो मुझे लगता है 50 से 60 दिन के अंदर इस केस का फैसला आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्यस्थता कमेटी की सबसे बड़ी मुश्किल थी हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को मनाना, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके। कई दौर की बैठक होने के बावजूद दोनों ओर के पक्षकार किसी एक राय पर सहमत नहीं हो सके। लिहाजा 150 दिनों से ज्यादा समय तक मध्यस्थता की कोशिशें हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी।
कोर्ट ने आपसी समझौते से हल निकालने की कोशिश के लिए कहा था। कमेटी ने बंद कमरे में संबंधित पक्षों से राम जन्मभूमि विवाद पर बात की। 150 दिनों तक विचार विमर्श और चर्चा के बाद मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी। मध्यस्थता कमेटी ने सील बंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट पेश की। मध्यस्थता कमेटी ने कहा वो सहमति बनाने में सफल नहीं हो सकी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।